कि जो नए लोग हैं वो लोग समझ लें। चलिए, एक बार मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में, जिसका नाम है सीखते रहो। मेरे स्कूल का नाम है सीखते रहो, डिजिटल स्कूल का नाम है सीखते रहो। इसलिए मैं कोशिश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी हों कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहें। मैंने कहा था सर म्यूट कर लें खुद को आप लोग, और बार बार आप लोग अनम्यूट कर ले रहे हैं प्लीज। तो सीखने की कड़ी में आज हम लोग सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग की पहले क्लास की थोड़ी सी झलक मैं आप लोगों को दिखा दूं, बता दूं कि क्या क्या होता है, डिजिटल मार्केटर पैसे कैसे कमाते हैं, और क्या करना चाहिए एक सफल डिजिटल मार्केटर को। तो ये रहा व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड को एक बार आप लोग कंफर्म करें, व्हाइट बोर्ड अगर शो हो रहा हो तो चैट बॉक्स में। व्हाइट बोर्ड को एक बार आप लोग मुझे बताएं कि हो रहा है क्या। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए चलिए, और बात करते हैं हम लोग कि एक सफल डिजिटल मार्केटर पैसे कैसे कमाता है, बहुत पैसे कैसे कमाता है। मैंने बहुत सारी कल बातें बताई थी, लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों का आज क्लास पहला है। क्यों जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग? क्योंकि पूरी दुनिया धीरे धीरे ऑनलाइन होती जा रही है, और आज की डेट में भी लगभग 80% ऐसे कस्टमर हैं कि कुछ भी परचेज करने से पहले, कोई भी सर्विस लेने से पहले, प्रोडक्ट के डिफरेंट को और उसके रेट को देखने के लिए, क्वालिटी को देखने मतलब सर्च करने के लिए वो सबसे पहले ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन की साइट पे जाते हैं। ये देखिए, ये बच्चों वाली हरकत, भाई देखो ये तो बहुत गलत बात है। आप लोग बड़े हैं ना, आप लोग बच्चों वाली बात ना करें ये इसे। तो अच्छा, कौन कर रहा है भाई साहब ये? शिवा वर्मा जी, शिवा वर्मा जी ये सब ना करें सर। तो चलिए, अब डिस्टर्ब ना करें, आप लोग कुछ सीखें आप लोग। अरे सर, कुछ डिस्टर्ब करे ना उसको बाहर क्यों नहीं करते हैं आप? अरे उसको पढ़ना ठीक नहीं है, है सामने वाले ठीक है, को। ठीक है सर, कुछ लोग इसी पे ट्राई करते हैं, सीखते हैं ना। ये देखिए, हम लोग का जो सर कल्चर है ना, नहीं हम लोग। जी, सर नहीं, अभी कोई किसी ने किया ये, हम केवल टच किए बस, ऐसा लाइनिंग बन गया पता हाँ, मैं अरे समझ रहा नहीं हूँ, नहीं, मैं समझ ऐसा रहा नहीं, हूँ। कुछ लोग चलिए, जानबूझ के तो करते हैं ना कि खुद हम को एक बार करें। और म्यूट करें सर आप लोग। सब लोग कुछ म्यूट लोग करें खुद जानबूझ को। के करते हैं, उनका बोला। म्यूट करें, म्यूट कर। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी लोग आ गए हैं। जितने लोग कल थे उतने लोग पहुंच गए हैं, नहीं भी आए तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग की कोई गलती नहीं है। तो सफल जो डिजिटल मार्केटर है वो क्या करता है, पैसे कैसे कमाता है। इसके पहले मैं भी क्या गलती करता था, वो मैं गलती को मैं बता रहा हूँ अपने। सबसे पहले मैं क्या करता था, फेसबुक पे एक मैं ऐड लगा देता था। ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, इसको आप लोग गौर से देखिए। फेसबुक पे मैंने ऐड लगाया, फेसबुक पे ऐड लगाया। ये है आपका फेसबुक का मेरा ऐड चल रहा है। और वेबसाइट पे मेरे वेबसाइट पे एक बार कोई आता था, एक बार आने के बाद से चला जाता था, उससे दिमाग से वो निकल जाता था, वो भूल जाता था कि मैंने कभी कोई ऐड देखा था, मैंने कोई ज्वेलरी शॉप का ऐड देखा था, मैंने कभी गहनों का ऐड देखा था। तो जो लोग पहले दिन हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम महेंद्र वर्मा है, और मेरी एक ज्वेलरी शॉप है। मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मैं रियल एस्टेट में भी काम करता हूं। तो कई जगह पे मैं पैसिव इनकम भी करता हूं, जहां पे मैं नहीं रहता हूं वहां से भी काम मेरा होता रहता है। तो मैं करता क्या हूँ, अपने ज्वेलरी शोरूम के लिए ऐड लगाता हूँ। और पहले मैं गलती क्या करता था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बार बार इसलिए बताना पड़ रहा कि आप लोग, कुछ लोग इसमें नए हैं अभी। तो मैं फेसबुक ऐड यहाँ पे लगाता था। अगर नहीं समझ में आए कुछ लोगों को तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप लोग क्या करना चाहिए। कल का रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल सकता है, लास्ट में चल के आप लोग मेरे नंबर पे अपना नाम और मोबाइल नंबर भेज देंगे, नाम और अपने प्लेस का नाम भेजेंगे, जगह का नाम। तो मैं आपको कल की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप लोग प्रॉपर बैठ के पूरा उसे देख सकते हैं। तो फेसबुक एड मैंने यहाँ से मैं तो लगा देता था, और दिन भर में मेरे 500, 1000, 2000 रुपये वर्न हो जाते थे, जल जाते थे। मतलब कि उसका कोई आउटपुट नहीं आता था। मैं समझ नहीं पाता था कि मैं जब लोगों तक पहुंच जा रहा हूं फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, फिर भी मुझे रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा जो ज्वेलरी है बिक क्यों नहीं रहा है। तो धीरे धीरे इस सीखने की कड़ी में मुझे पता चला, रियलाइज हुआ कि केवल फेसबुक एड सीख लेना बड़ी बात नहीं है।
फेसबुक एड आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे एकदम ज्ञान का पूरा वो भंडार बड़ा भरा पड़ा है, आप जो चाहें आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। लेकिन मैंने भी एक बात बताई थी कि जो फूल होते हैं, फूल इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, उसको एक धागे की जरूरत होती है, और धागा में जब उस फूल को पिरोया जाता है तब जाके वो शानदार माला बनता है। वो माला बहुत यूजफुल होता है, बहुत काम में आता है। किसी की शादी हो जाती है, कभी भगवान के उसमें पड़ जाता है, गले में पड़ जाता है, किसी का इज्जत बढ़ाने के काम आता है। तो वो माला बनाना है हम लोगों को कि माला कैसे बनेगा। फेसबुक एड बड़ी बात नहीं है, सीख लेना। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, यहाँ पे बहुत लोग सीखे भी होंगे, गूगल एड बनाना फेसबुक से सीख लेंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग वो नहीं है। मैंने और भी कल बातें बहुत सारी बताई थी आप लोगों को, सारा चीज मैं रिपीट नहीं कर सकता। तो फेसबुक एड बनाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को, अपने प्रोस्पेक्ट को बार बार अपने बारे में बताना। बार बार बताना, एक बार नहीं, बार बार बताना। बार बार बताने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक लैंडिंग पेज बनाया जाता है। लैंडिंग पेज बनाया जाता है। और लैंडिंग पेज क्या होता है, वेबसाइट का एक छोटा सा रूप होता है। वेबसाइट का छोटा सा रूप होता है। वेबसाइट बड़ा होता है और लैंडिंग पेज एक पन्ने का होता है, जिसपे हम टेक टू एक्शन का बटन देते हैं, जहां पे एक वीडियो देते हैं और वीडियो पे हम बताते हैं कि यहाँ पे मतलब हम अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को क्यों बुलाए हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वीडियो दे देते हैं अपना छोटा सा, एक वीडियो 2 मिनट का, 1 मिनट का, 3 मिनट का। और उसके बाद से हम कहते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए यहाँ एक बटन लगा देते हैं हम। लैंडिंग पेज का मतलब यही होता है कि हम यहाँ पे एक बटन लगा दिए और थोड़ी सी अपनी बारे में जानकारी दे दिए, ज्यादा नहीं। लैंडिंग पेज पे ना तो अबाउट अस होता है, ना तो होम पेज होता है, ना तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन होता है, कुछ भी नहीं होता है। लैंडिंग पेज का मतलब ही यही होता है। अनाप शनाप चीजें हम वहां पे नहीं देते हैं। अगर हम अनाप शनाप चीजें दे दिए तो कस्टमर जो होगा, ग्राहक होगा, वो भटक जाएगा। कभी क्या करेगा, हमारे होम पेज पे जाएगा, कभी अबाउट अस पे जाएगा, कभी चैट करेगा, कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, और वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट होकर बाहर चला आएगा। उसे समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसका जो वेबसाइट होता है उसका कन्वर्जन रेट केवल 2% होता है। वेबसाइट का कन्वर्जन रेट केवल 2% होता है, लेकिन लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट 60% होता है। इसीलिए हमें वेबसाइट का यूज नहीं करना है, हमें लैंडिंग पेज का यूज करना है। समझ गए ना। तो हम लाएंगे फेसबुक से उसको अपने लैंडिंग पेज पे, और लैंडिंग पेज पे लेके आने के बाद भी काम नहीं चलने वाला तो हम क्या करेंगे, उसके साथ ईमेल मार्केटिंग करेंगे। ईमेल मार्केटिंग करेंगे हम। ये हो गया। अब देखिए, अब ये जाके कंप्लीट हुआ ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग क्या करता है, ईमेल मार्केटिंग करता ये है कि जब हम एक बार उसे फेसबुक एड से उसे लैंडिंग पेज पे लेके आए, ये समझिए फेसबुक एड है, फेसबुक एड है, और ये हो गया आपका लैंडिंग पेज, और ये हो गया ईमेल मार्केटिंग। अब पूरा दिमाग लगा के समझिएगा, पूरे गौर से समझने की जरूरत है। फेसबुक एड से सपोज करिए कि हमने फेसबुक एड से 1000 लोगों तक रीच किया, 1000 लोगों तक हम पहुंच गए, लेकिन पूरे 1000 लोग आपके ग्राहक नहीं हैं। उसमें से सिर्फ 10 to 15%, 10 से 15% आपके इमीडिएट कस्टमर हैं। 10 से 15% आपके तत्काल के ग्राहक हैं। वो लोग आपसे तत्काल प्रोडक्ट परचेज करेंगे। 1000 में से 15 से 20 लोग, 10 से 15 लोग तत्काल। आप सपोज करिए कि 1000 लोगों को आप एड पे लेके आने के लिए आपने मान के चलिए कि आप 5000 रुपया खर्च किए हैं। 5000 रुपया आपने खर्च कर दिया है, बर्न कर दिया है 1000 लोगों को लाने के लिए। लेकिन आपसे प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है कितना, 10 से 15 लोग। लेकिन ये 10 से 15 लोग कब होते हैं, जब कोई प्रोडक्ट आप महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे रियल एस्टेट में है आप, या फिर आप LIC का कोई प्लान बेच रहे हैं, उस कंडीशन में ऐसा होता है। बाकी अगर आप खुद एड सिखा रहे हैं, आप फेसबुक एड बनाना सिखा रहे हैं, आप वेबसाइट लैंडिंग पेज बनाना सिखा रहे हैं, आप गूगल एडसेंस सिखा रहे हैं, उस कंडीशन में कम से कम 40 से 50 लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो 1000 लोग आपके फेसबुक पे एड पे आए, और फेसबुक एड पे आने के बाद से यहाँ पे आपसे 10 से 15 लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया। पूरे दिमाग से समझिएगा,
1000 लोगों में 10 से 15 लोग आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिए ऑन स्पॉट। लेकिन उसके बाद भी अभी मान के चलिए 990 लोग आपके पास हैं। 990 लोग आपके पास ऐसे हैं जिन लोगों ने आपके ऐड को तो देखा है लेकिन आपसे प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है, और आपके प्रोडक्ट को देखा है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया है, यहाँ पे आके इस लैंडिंग पेज पे आके अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया है। इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट या फिर आपके सर्विस में उसको इंटरेस्ट है, वो आपसे प्रोडक्ट लेना चाहता है, लेकिन अभी नहीं लेगा, अभी नहीं लेगा, बाद में लेगा। तो हम क्या करेंगे उसे, हम उसको मेल भेजेंगे, इस 990 लोगों को मेल भेजेंगे। और ये मेल आपको भेजना नहीं है, ऑटोमेटिक ही इन लोगों को मेल जाता रहेगा। समझ रहे हैं? ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। ये पूरा प्रोसेस है डिजिटल मार्केटिंग। और इसमें अब कितने टूल्स लगते हैं, काम कैसे होगा, ये क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को जो समझेगा वही डिजिटल मार्केटिंग आसानी से कर सकता है। अभी तक यहां तक कितने लोग समझ गए हैं आप लोग, मुझे अभी तत्काल मुझे बताएं, कितने लोग अभी समझ गए इस चीज को? सर चैट बॉक्स में बोले आप लोग। अनम्यूट हो गए सर, म्यूट कर लीजिए। अनम्यूट हो गए हैं सर, म्यूट कर लीजिए। सर वॉइस नहीं आ रही है। आपका माइक बंद है सर। शिवा वर्मा जी बार बार आप खुद को अनम्यूट क्यों कर ले रहे हैं? आप जब अनम्यूट कर रहे हैं सर तो पूरा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। तो चलिए, उस चीज को आप लोगों ने समझा, बखूबी समझा। अब इसको मैं अब काम कैसे करना है आप लोगों को मैं ये बताने चल रहा हूँ कि आप लोगों को पैसे कैसे कमाने हैं। पूरे स्ट्रेटजी को समझिए आप लोग, और स्ट्रेटजी को जानने के बाद आपको लगेगा कि आपने कुछ कर लिया। तो चलिए फिर से एक बार मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को, और इस चीज को एकदम शानदार तरीके से समझिए। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। आप लोगों को काम कैसे करना है, आप कॉपी पेन लेके नोट करके बैठे हैं? मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, आप लोग को सब नोट डाउन करके रखना है। सब एक एक प्लान आप लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत अहम रोल निभाने वाला है, बहुत पैसे कमा के देगा। एक एक प्लान आप लोगों के फायदा देने वाला है आपके फ्यूचर में। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का बात करते हैं। ये हो गया रियल एस्टेट, इसको रियल एस्टेट समझिए आप लोग, क्योंकि माउस से ऐसे ही लिखा जाएगा। अब रियल एस्टेट को समझने की जरूरत है। रियल एस्टेट में क्या करना है आपको, आपको फेसबुक ऐड लगाना है। फेसबुक ऐड लगाना है और उसमें 500 रुपया आपको खर्च करना है। 500 आपने खर्च कर दिया, और 500 रुपया खर्च किया आपने, तो आपको कम से कम डेली के आपके प्लॉट को देखने वाले 10 विजिटर मिल जाएंगे। 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके साइट को विजिट करेंगे। आपके साइट को, जहां आपकी प्लॉट है, उस प्लॉट को लोग विजिट करेंगे और आपसे जमीन लेने की इच्छा जाहिर करेंगे। कितने में? 500 रुपए में। जो 100 लोगों की लीड आएगी, 500 रुपए में 100 लोगों की लीड आएगी, तो कम से कम 10 विजिटर आपको मिलेंगे। और 10 विजिटर में मान के चलिए 10 विजिटर रोज मिलते हैं, तो ये 300 लोग हो गए। 300 लोग, इस चीज को खूब अच्छे से समझिए। 300 लोग हो गए इस प्रोडक्ट आपके साइट को विजिट करने वाले लोग।
और 300 लोगों में अब मुझे आप लोग बताएं एक बार कि कितने लोग आपके रियल एस्टेट को परचेज कर सकते हैं, परसेंट में बताइए कितने परसेंट लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएं 300 लोगों में 300 लोग अगर आप साइट को विजिट करा रहे हैं रियल एस्टेट में, अगर कोई रियल एस्टेट का अनुभवी व्यक्ति हो तो भी मुझे बताएं, अगर नहीं है तो आप लोग गेस करिए। यहाँ पे देखिए कुछ लोग कह रहे हैं 10%, कुछ लोग 30 लोग कह रहे हैं, मतलब वो भी 10% ही हुआ, कुछ लोग ये कह रहे हैं 1%, कुछ लोग 5%, कुछ लोग 1%, 0.05%। अगर हम सिर्फ 1% मान के चलें सर, 20 लोग कुछ कह रहे हैं, 10%। चलिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम 300 लोगों का सिर्फ 5% मान के चलें, किसी ने 1% भी कहा, किसी ने 10% भी कहा, किसी ने 15% भी कहा, लेकिन एकदम इजीली मैं आपको बता रहा हूं, इजीली बता रहा हूं कि 5% का रेशियो आ जाएगा। 5% का रेशियो आ जाएगा, एक बार में नहीं, लेकिन आपके कोशिश करने से 5% का रेशियो आता है। तो इसका 5% कितना हुआ? 300 का 5% कितना हुआ सर? कितना हुआ? 300 लोगों में 15 लोग छांटना है, कितना हुआ? 5% लोग छांटना है, कितना हुआ? 15 लोग हुए। 15 लोग हुए जो लोग जमीन खरीदेंगे। इस 15 लोगों में से भी 7 लोगों को निकाल दो सर आप, तो भी 8 लोग आपके जमीन को खरीदने वाले हैं। 8 लोग आपके जमीन को खरीदने वाले हैं सर। अब 8 लोग जो जमीन आपसे खरीदेंगे, मतलब कितना? 2% का मैं रेशियो मान के चल रहा हूं, ओनली 2% का, 2 या 3% का रेशियो मान के चल रहा हूं मैं, 2 या 3% का रेशियो में मान के चल रहा हूं। उत्सव गुप्ता जी कहते हैं 15। चलिए कोई नहीं, हम लोग सिर्फ 2% का रेशियो मान के चलते हैं, और 8 लोगों ने आपसे जमीन खरीदा। एक जमीन की कीमत अगर हम केवल 10 लाख रुपए मान के चलें, केवल 10 लाख रुपया एक प्लॉट की कीमत मान के चले हम, क्योंकि एक प्लॉट 5 लाख का भी होता है और 25 लाख का भी होता है, तो 10 लाख का प्लॉट मान के चले तो कितना हो जाएगा सर? ये कितना हो जाएगा? एक साल का, एक महीने का बिजनेस आपका 80 लाख रुपया। आपने रियल एस्टेट से 80 लाख रुपए का सेल आपने एक महीने में किया, 80 लाख रुपए, और 80 लाख का सिर्फ 2% कितना होगा? आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताएं 80 लाख का 2% कितना होगा? कोई कैलकुलेट करके बता दे। 1,60,000 कैलकुलेट कर लिए आप लोग? कैलकुलेट कर लिए कि नहीं आप लोग? चलिए 1,60,000 रुपया 1.6 के लाख रुपए, आपने 1,60,000 रुपया एक महीने में कमाया सर। और कितना लगा के? डेली का 500 रुपया, डेली का 500 रुपया लगाया, यानी कि आपने महीने का 15,000 रुपया आपने खर्च किया, और 15,000 खर्च करके आपने 1.5 लाख रुपया कमाया। 1,60,000 रुपया आपने कमाया। 1,60,000 में भी अगर हम 50% मान के चले, और भी यहां से कम कर दो, तो भी 80,000 रुपये होते हैं सर। अगर 1% का रेशियो मान के चले तो भी 80,000 रुपये होते हैं। आपको इस स्ट्रेटजी पे काम करना है, आपको यहां से पैसे कमाने हैं, रियल एस्टेट से आपको पैसे कमाने हैं। ये हो गया रियल एस्टेट। इसके बाद मैं एक और आपको योजना बनाता हूं शानदार एकदम तरीके से, जहां से आप एकदम इजी टू अर्न कर सकते हैं। एकदम आप कहीं जाना नहीं है, आपको बाहर निकलना भी नहीं है, और आपको पैसे कमाना है, घर में रह के पैसे कमाना है। जैसे लोग स्मार्ट वर्क करके पैसे कमाते हैं, वैसे पैसे कमाने हैं। तो कॉपी पेन आप लोग निकाले हैं तो थोड़ा सा साइड में रखिए, समझ लीजिए इसको, आप लोग नोट डाउन करके केवल रियल एस्टेट लिख लीजिए। मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, इस चीज को समझिए आप। रियल एस्टेट के बाद से आप लोगों को क्या करना है? एफिलिएट मार्केटिंग करना है। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है?
सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है कि जब भी किसी प्रोडक्ट को हम कमीशन बेस पे बेचते हैं, जैसे जमीन भी आपने बेचा ना, तो वो भी कमीशन बेस ही है, उसको भी हम एफिलिएट मार्केटिंग भी कह सकते हैं। लेकिन एफिलिएट वर्ड ज्यादा यूज होता है जब हम किसी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जब हम किसी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसमें एफिलिएट वर्ड का ज्यादा यूज होता है। अब आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा वेट करना है, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक ऐसे जगह पे जहां से आपको लगेगा कि हाँ आप यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। चलिए, एफिलिएट मार्केटिंग मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है। एकदम इजी टू अर्न सर, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल दिमाग लगाना है। आपको केवल दिमाग लगाना है। ये देखिए, यहां से मैं एक साइट को सर्च करता हूं जिसका नाम है बिग रॉक। बिग रॉक होस्टिंग मैं डाल देता हूं, बिग रॉक होस्टिंग। तो सबसे पहले आप लोग मुझे कंफर्म करिए कि आपको स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं, स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं, आप लोग करिए। प्रॉपर्टी कैसे सेल करनी है अभी मैं बताऊंगा आपको। चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए, आप लोग चैटिंग को रोक दीजिए, चैटिंग को रोक दीजिए। दो लोग हाथ अपना उठाए हुए हैं, राम दयाल जी और ये कोई और हैं, डायमंड हैं। तो आप लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए, मैं आप लोगों से लास्ट में बात कर लूंगा। तो अब देखिए आप लोगों को करना क्या है। ये हो गया आपका बिग रॉक, इसे आप लोग नोट डाउन करके रखें। बिग रॉक एक होस्टिंग साइट है जहां पे होस्टिंग सेल किया जाता है, बेचा जाता है। अब इसको आपको मैं दिखाता हूं, बिग रॉक को खूब आराम से बैठ देखिए आप लोग। बिग रॉक को आपने यहां से मैं होस्टिंग कर लेता हूं। आप लोग होस्टिंग से कैसे पैसे कमाने हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिए इस चीज को बारीकी से कि अगर आप किसी से एक होस्टिंग बिकवाते हैं, केवल एक होस्टिंग बिकवाते हैं, सबसे ज्यादा पैसा आप होस्टिंग से कमाएंगे। होस्टिंग से कैसे कमाएंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूं। एफिलिएट करना है आपको। आप होस्टिंग बेच के आप किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, उनसे आप कहेंगे कि सर आपको डिजिटल मार्केटिंग तो सीखना ही है, पूरे स्ट्रेटजी को समझिए। आप उनसे कहेंगे कि सर आपको डिजिटल मार्केटिंग तो सीखना है और आपको वेबसाइट भी बनाना पड़ेगा। और वेबसाइट के लिए अगर आप उनको अपना लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, केवल लिंक, यहाँ पे एक आपको एफिलिएट लिंक बनाना पड़ेगा। एफिलिएट लिंक आप प्रोवाइड कर देते हैं तो पर हेड आपको 5,000 रुपया मिलेगा। एक आदमी को आपने होस्टिंग प्रोवाइड कर दी, एक आदमी को। अब ये केवल 5,000 नहीं रहता है,
ये जब 10 लोगों से ज्यादा, अगर एक महीने में आपने 10 लोगों से ज्यादा करवा दिया तो उसमें कमीशन कंपनी फोन करके बात करती है, भैया तुम कितना लेने वाले हो, कितना % लोगे तुम कमीशन, कितना चाहिए तुमको। ये कंपनी आपसे बैठ के बात करेगी। 21 लोगों से ज्यादा कर दिया तो फिर आपके पास कॉल आएगा कि भैया आपने 21 लोगों से ज्यादा कर दिया, आप बताइए आपका शर्त क्या है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इतना बेनिफिट एक आदमी को आपने करा दिया तो आपको 5,000 रुपया एक आदमी पे मिलेगा। तो अब मैं आपको एक बार और अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको वहीं लेके चलता हूं डैशबोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। और ये कुछ लोग खुद को अनम्यूट कर लिए। सर बड़ा परेशानी होता है आप लोग जब खुद को अनम्यूट करते हैं तो। आप लोग बच्चे नहीं, एक ही बात बार बार कहना पड़ता है आप लोगों को। एफिलिएट मार्केटिंग आपको करना है। एफिलिएट मार्केटिंग आप लोग 3-4 दिन बाद में काम करना बताऊंगा कैसे आप लोगों को काम करना है। आपने क्या किया कि आपने होस्टिंग बेचना शुरू कर दिया किसी का भी। मैं तमाम ऐसे कंपनी का नाम बताऊंगा कि आप जिनका होस्टिंग बेचेंगे। और आप किसी को डिजिटल मार्केटिंग अगर सिखा रहे हैं, आप केवल किसी को लैंडिंग पेज बनाना सिखा रहे हैं, केवल लैंडिंग पेज बनाना सिखा रहे हैं, तो लैंडिंग पेज बनवा के और उन महीने में आप सपोज करिए कि 100 लोगों को आप डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, महीने में 100 लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, तो 100 लोगों में 21 लोग तो कम से कम आप कर ही लेंगे, क्योंकि सबको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, सबको वेबसाइट चाहिए, सबको लैंडिंग पेज चाहिए। जिसको नहीं चाहिए वो नहीं आपसे डिजिटल मार्केटिंग सीख पाएगा। जिसको नहीं जो लेगा आपसे होस्टिंग प्लान डोमेन नहीं लेगा वो नहीं सीख पाएगा डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि लैंडिंग पेज के बिना डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। केवल फेसबुक एड चला लेना दिस इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। इस चीज को समझिए। और 21 लोगों को आपने अगर बेच लिया, 21 लोगों को, और एक आदमी से 5,000 रुपया मिल रहा है, कितना पैसा हो जाएगा सर? कम से कम 1 लाख रुपया, कम से कम 1 लाख रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। कम से कम 1 लाख रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। अब आपको करना क्या है मैं भी आपको बता रहा हूं। चलिए कुछ आइडिया मैं और आपको देता हूं, कुछ आइडिया मैं और आपको देता हूं। आप लोग के घर के आसपास जिस भी सिटी में रहते हैं, उस सिटी में, उस जगह पे कुछ बच्चों को बीटेक करना होगा, कुछ बच्चों को बीटेक करना होगा, कुछ बच्चों को एमबीए करना होगा, कुछ बच्चों को एलएलबी करना होगा, कुछ बच्चों को एमटेक करना होगा, कुछ बच्चों को बीएड करना होगा, कुछ बच्चों को एमएससी करना होगा। पढ़ाई तो हर शहर में चाहिए ना, हर जगह के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मन से। लेकिन जो बच्चा इंटरमीडिएट करके अब वो बीटेक में एडमिशन लेना चाहता है, वो नहीं जानता है कि मुझे अपना एडमिशन कहाँ कराना है, वो नहीं जानता है, वो कंफ्यूज है। वो बार बार सोच रहा है कि मैं अपना एडमिशन कहाँ कराऊं, वो बार बार सोच रहा है कि मैं अपना एडमिशन कहाँ कराऊं। और उसमें आपका ऐड दिखने लगा, फेसबुक का ऐड, कि आपको किसी को भी अगर एडमिशन करवाना हो तो मुझसे संपर्क करें। ये काम केवल 1 से 2 महीना चलेगा। 1 से 2 महीने में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं इसमें देखिए। सबसे पहले क्या होता है, इसमें अपने आसपास के स्कूल और कॉलेज को एक बार टच करना पड़ता है। एक बार स्कूल में जाएंगे और कहेंगे कि मैं आपके स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाना चाहता हूं, आप मुझे कितना पैसा देंगे, कितना पैसा देंगे। तो पर हेड कम से कम 20,000 रुपया मिलता है। एक बच्चों पे 20,000 रुपया, 20,000 रुपीज मिलता है, 20,000 रुपया एक आदमी पे। और हर बच्चों को एडमिशन करवाना होता है। हर बच्चे मतलब जो लोग इंटरमीडिएट करके निकले गए, उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में प्लानिंग चल रहा है कि वो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, फिर लॉयर बनना चाहते हैं। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में जरूर चल रहा है। तो वो लोग पैसा लगाएंगे और पढ़ेंगे, और आप उनको अपना ऐड दिखाने लगे। सपोज करिए कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई उनकी अभी 1 महीने बाकी है, 1 महीने बाकी है, तभी से उनको आपका ऐड दिखने लगा कि एडमिशन करवाने के लिए संपर्क करें, एडमिशन करवाने के लिए संपर्क करें। और आपने अगर 1 महीने में 20 लोगों का एडमिशन करवा दिया, 20 लोगों का एडमिशन अगर 1 महीने में आपने करवा दिया,
अब मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि फेसबुक एड के जरिए उन बच्चों को तक कैसे पहुंचेंगे। जो लोग इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर लिए हैं उन लोगों तक पैसे पहुंचेंगे, मैं भी ये आपको टारगेटिंग करना बताऊंगा, ये टारगेटिंग का हिस्सा है। आप जब टारगेटिंग करेंगे तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिखाई देगा जो इंटरमीडिएट पढ़ के निकले हैं, और किसी को नहीं दिखाई देगा। पूरे प्रदेश में आपका एड चलेगा या फिर पूरे देश में आपका एड चलेगा, और पूरे देश से बच्चे जब आप एड लगाएंगे कि किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी कोर्स के एडमिशन के लिए मुझसे संपर्क करें, तो वो तमाम बच्चे आपसे जुड़ेंगे, आपको कॉल करेंगे, कॉल पे बात करेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन लोगों के आसपास में कोई बीटेक करने वाला नहीं था, उन लोगों के आसपास में कोई एमटेक करने वाला नहीं था, उन लोगों के आसपास कोई एमबीए करने वाला नहीं था। वो लोग परेशान है कि मैं एमबीए करूं तो किस कॉलेज से करूं। उसमें आपने अगर उन लोग को अच्छे से गाइड कर दिया तो कम से कम 1 महीने में 20 लोगों का एडमिशन आप करवा लेंगे। तो 20 लोगों से अगर 20-20 हजार रुपया आप कमाए तो कितना हो गया सर? चैट बॉक्स में आप मुझे बताओ सर एक बार और। अरे हम नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, रात में कहीं कोई ऑफिस थोड़ी जाता है। चैट बॉक्स में बताइए आप लोग। चिपक जाएगा बेटा। 2 लाख नहीं होगा सर, 4 लाख होगा बिल्कुल। चैट बॉक्स भी नहीं करते हैं आप लोग। आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं करूंगा कोई और कर देगा। ये ठीक नहीं है सर, गलती चाहे सही आप लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि जितना तेज आप दिमाग लगाएंगे उतना ही तेज आप पैसा कमाएंगे। दिमाग नहीं लगा पाएंगे पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो ये तो हो गया एडमिशन का। आप अगर 1 महीने में 4 लाख रुपया कमाए और 2 महीने का काम चलता है, 2 महीने में अगर 8 लाख रुपया कमाए, 8 लाख को छोड़ दीजिए, 4 लाख रुपया आपने कमा लिया, तो सोचिए क्या होने वाला है, कैसा आपका फ्यूचर होने वाला है। उसके बाद से क्या होता है, ये तो हो गया वन टाइम कोर्स वाला। लेकिन आप लोगों के बगल में कोई कोचिंग क्लासेस भी जरूर चलते होंगे। किसी शहर में कोचिंग क्लास चलता है और कोचिंग क्लास 12 महीने चलता है। जैसे किसी को सीपीएमटी की तैयारी करनी है, किसी को बीटेक की तैयारी करनी है, किसी को एमबीए की तैयारी करनी है, किसी को आईएएस की तैयारी करनी है, तो तैयारी वाले बच्चों का कोई टाइम नहीं होता है। जब भी बच्चे जाएंगे तब भी एडमिशन उनका हो जाएगा। तो आप लोगों को उन बच्चों को टारगेट करने के लिए आप ये काम 12 महीने कर सकते हैं। जो बच्चे कोचिंग लेने वाले हैं उन बच्चों के लिए आप 12 महीने काम कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है, आपको ऐसे पैसे कमाने हैं। उसके बाद एक और आइडिया मैं आपको बताता हूं, डीएसए बन के पैसे कैसे कमाएंगे। डीएसए, डायरेक्ट सेल एसोसिएट। डीएसए होता है जो लोन देता है लोगों को। अब आप बताइए, लोन किसको नहीं चाहिए? हर बिजनेसमैन को लोन चाहिए, हर बिजनेसमैन को लोन चाहिए, वो छोटा हो बड़ा हो। उसे 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन चाहिए, 10 करोड़ तक का लोन चाहिए, लेकिन चाहिए तो जरूर। क्योंकि इंटरेस्ट कोई अगर कोई लोन लेता है तो वो उसको ब्याज देगा 1 से 1.5% महीने का, 0.8% से लेकर के 15% तक उसका इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगर वो बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस का ग्रोथ रेट 5% है या 10% है। तो सब लोग चाहते हैं लोन लेके और पैसे लगाना। अब सपोज करिए कि आप डीएसए बन गए, और डीएसए बनने के बाद आपने ऐड लगा दिया कि मैं लोन प्रोवाइड करता हूं। कौन कौन लोन? एजुकेशन लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, सैलरी लोन, तमाम तरीके का लोन, जितना लोन होता है। किसी को पर्सनल लोन चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी लोन चाहिए, किसी को मॉर्गेज लोन चाहिए, किसी को ये क्या कहते हैं होम लोन चाहिए, किसी को क्रेडिट कार्ड चाहिए। सबको क्रेडिट कार्ड चाहिए। आप क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं लोगों को, और एक क्रेडिट कार्ड पे 1500 रुपया मिलता है। 1 क्रेडिट कार्ड इजकल टू 1500 रुपया। आपने क्रेडिट कार्ड दिलवाना शुरू कर दिया, कहीं जाना नहीं है। ये काम टोटल मैं ऐसा बता रहा हूं जो पैसिव इनकम है, कहीं जाना नहीं है आपको, घर पे बैठ के काम करना है। तो एक क्रेडिट कार्ड पे 1500 रुपया आपने कमाया। महीने का आपने 10 ही क्रेडिट कार्ड बेचा, केवल 10 क्रेडिट कार्ड आपने बेच दिया। कितना पैसा होने वाला है, कितना पैसा। उसके बाद से अगर आप महीने का अगर रोज के 100 लोग आपसे टच में आते हैं, रोज के
100 लोग आपके टच में आते हैं कि सर मुझे लोन दिलवा दो। काम कैसे करना है? बिजनेसमैन को टारगेट करना है। अगर बिजनेस लोन देना है तो बिजनेसमैन को टारगेट करना है। अगर प्रॉपर्टी लोन देना है तो भी आप उसे होम लोन वाले को टारगेट करना है। किसी को एजुकेशन लोन देना है तो बच्चों को टारगेट करना है। किसी को सैलरी लोन देना है तो गवर्नमेंटेड जॉब वाले को टारगेट करना है। तो 100 लोगों को आप 100 लोग रोज आपके संपर्क में आते हैं और ये 30 दिन तक लोग आपके संपर्क में आते हैं। 30 दिन तक कितने लोग हो गए सर? 3000 लोग हो गए। 3000 लोग आपके संपर्क में आए जिनको लोन की जरूरत है, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है। और इस लोन की रिक्वायरमेंट के लिए आपको लोग कॉल कर रहे हैं, आपको अपना फाइल भेज रहे हैं। तो 3000 लोगों में से मैं फिर एक बार चाहता हूं कि सब लोग चैट करें कि कितने % लोगों का लोन हो सकता है। मान के चलिए किसी के पास उसका बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। मतलब समझिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी कम से कम कितने % लोगों को लोन वेरीफाई हो सकता है? परसेंटेज में बताइए कितने % लोगों का लोन वेरीफाई हो सकता है चैट बॉक्स में। 10 से 15 लोगों का 2%, 30%, चलिए और आगे 40%, और आगे और कोई 5%, और कोई? चैट करने में इतनी कोताही बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। चलिए मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 2% मान के चलो ना मेरे भाई, ओनली 2%। मैं कह रहा हूं कि 100 में सिर्फ 2 फाइल मान के चलिए। जो 2% नहीं होता है, 10% लोन डिसबर्स हो जाता है, 10% लोन हो जाता है। तो 2% मान के चल रहा हूं, तो 3000 का 2% कितना हुआ? कैलकुलेट करके तुरंत बताइए आप लोग, कितना हुआ? कोई कैलकुलेट करे, कोई कैलकुलेट करे सर। कितना हुआ है? 60 लोग। चलिए तो ये हो गया 60 लोग। और एक लोन कम से कम होगा ना, किसी का 5 लाख का भी होगा, किसी का 10 लाख का भी होगा, किसी का 15 लाख का होगा, किसी का 20 लाख का होगा। 1-1 करोड़ के फाइल भी लोन होते हैं। मैं सिर्फ 5% मान के, 5 लाख रुपया मान के चल रहा हूं। 5 लाख रुपया एक आदमी को लोन दिया गया। टोटल अमाउंट कितना हुआ? कोई तुरंत चैट करके मुझे बताए। 60 गुणे 5 लाख करिए, कितना होगा? 3 करोड़ होगा क्या? 3 करोड़ होगा क्या? जी हाँ, वेरी गुड सर। 3 करोड़ लोगों को लोन आपने दिया एक महीने में। एक महीने में 3 करोड़ का लोन आपने दिया। और 3 करोड़ का आप 2% बताइए, क्योंकि इसका 2% कमीशन होता है। 3 करोड़ का 2% कमीशन मान के चलो सर, कितना हुआ? 60 लाख। 60 लाख नहीं हुआ, एक बार और कैलकुलेट करो सर। कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करके। करेक्ट, 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया का काम आपने कर दिया। अगर 2% पे हम लोग कितना % पे निकाले थे? 3000 लोगों में 2% का निकाले थे। अब इसको भी आधा कर लो सर, मतलब कि 3 लाख रुपया आपने कमाया एक महीने में। कैसे कमाते हैं डिजिटल मार्केटर? महीने के लाखों रुपया नहीं, 50 लाख रुपया कमाते हैं एक महीने के डिजिटल मार्केटर। दीपक सिंह जैसे लोग, सौरभ भटनागर जैसे लोग, संदीप बंसाली जैसे लोग, दत्ता तुले जैसे लोग महीने के लाखों लाख रुपया कमाते हैं। अच्छा, कितने लोगों को मजा आया? कितने लोगों को मजा आया आज के क्लास में?
लिखिए चैट बॉक्स में। अनम्यूट करके नहीं, अनम्यूट करके नहीं, खुद को म्यूट रखिए, म्यूट रखिए, चैट बॉक्स में लिखना है। मजा लिखिए आप लोग, मजा, मजा लिखेंगे तब मजा आएगा। यही है असली मजा, ठंडियों में भी आम का मजा। मेरा सेंड नहीं हो रहा। अब आपको अनम्यूट करके बोलने के लिए कौन कह रहा है सर? चैट बॉक्स में आइए ना। सर मेरा चैट सेंड नहीं क्या हो गया? चैट ठीक नहीं है? सर, चैट सेंड नहीं हो रहा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप चैट ना करिए, लेकिन खुद को म्यूट रखिए सर। म्यूट रखेंगे तो आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। बार बार अनम्यूट आप कर रहे हैं ना, तो आपके मोबाइल से कुछ ऐसे वाइब्रेशन टाइप का आवाज आ रहा है। तो चलिए, आप सभी को बहुत मजा आया, और यकीन मानिए मुझे भी आपको बता के बहुत मजा आ रहा है कि आप लोग इन फ्यूचर पैसा कमाएंगे। लेकिन पैसा कौन कमाता है डिजिटल मार्केटिंग में? डिजिटल मार्केटिंग में पैसा वही कमा पाते हैं जो लोग बहुत डेडिकेटेड हैं, जो लोग बहुत डेडिकेटेड, जो लोग मन से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको क्लास एक दिन का मिल गया और मैं आपको 15 दिन पढ़ा दिया, 15 दिन बाद से आप पैसा कमाने लगेंगे। ये ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए काम करना पड़ेगा, 1 to 1 काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जहां जहां फंसेगा वहां कहीं ना कहीं इंटरनेट से सर्च करेंगे, कुछ मुझसे पूछेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी और लगातार काम करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को छोटा सा एक स्टोरी बता रहा हूं, छोटा सा कहानी। वो जरूरी है हर बिजनेसमैन के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर जो भी अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता है उन सबके लिए बहुत जरूरी है। वो स्टोरी ये है कि एक आदमी पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसके पैर स्लिप कर गए, वो नीचे गिर गया। तब उसे रियलाइज हुआ कि लग रहा है कोई प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं पहाड़ पे नहीं चढ़ सका। उसे रियलाइज हुआ कि मेरे पैरों में वो जूते नहीं हैं जिनके वजह से पहाड़ों पे चढ़ा जाता है। वो जूता लेके आया और जूता पहनने के बाद फिर से वो चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते गिर गया पहाड़ से। फिर उसे समझ में आया कि मेरे पास डंडा नहीं है जो डंडा लेके पहाड़ पे चढ़ा जाता है। तो डंडा का भी व्यवस्था कर लिया और डंडा लेके पहाड़ पे चढ़ने लगा। फिर भी गिर गया। उसके बाद से रियलाइज हुआ कि मेरे पास वो रस्सी नहीं है जिस रस्सी के सहारे लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं। फिर वो रस्सी का व्यवस्था किया, फिर वो रस्सी का व्यवस्था किया और फिर रस्सी के बाद भी गिरने लगा। तब उसे रियलाइज हुआ कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो अभी एक्सपीरियंस नहीं है जिससे लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं। लगातार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार गिरता रहा और उसे एक्सपीरियंस होता रहा। कहाँ? पहाड़ पे चढ़ने का एक्सपीरियंस होता रहा, अनुभव होता रहा। उसके बॉडी भी उसके साथ देने लगे, उसके पास उसका सामान भी आ गया था जो पहाड़ पे चढ़ने में हेल्प कर रहे थे। और एट लास्ट अंत में वो पहाड़ पे चढ़ सका, पहली बार में नहीं चढ़ सका। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूं कि आप लोग भी एक बार में इस काम को नहीं कर सकते। इस काम को आपको बार बार करना पड़ेगा जब तक आप लोग यहाँ तक पहुंच नहीं जाते। सपोज करिए आपने कोई एक टॉपिक उठा लिया, आपको लोन देना है लोगों को, आप लोन देने पे काम करने लगे। सब काम एक बार में नहीं करना है, पहले लोन पे काम कर लीजिए। लोन वाले में आप लगभग 1 महीने 2 महीने 3 महीने काम करके और उस मुकाम हासिल करेंगे। उसके बाद से आपको रियल एस्टेट में हाथ लगाना है, उसके बाद से आपको और किसी आइडिया पे हाथ लगाना है, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। या फिर पहले ही एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है तो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि 4 तरह काम लगा दिए और चारों में फेल, कुछ भी नहीं हो पा रहा। या फिर आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहते हैं, लोगों को सिखा के पैसा कमाना चाहते हैं, तो सिर्फ पहले डिजिटल मार्केटिंग सिखा के पैसा कमाइए। मैं भी बताऊंगा आपको अपना कोर्स कैसे आपको बनाना है, और धीरे धीरे करने के बाद आप पैसे कमाएंगे। आज का क्लास लगभग 1 घंटा कंप्लीट होने वाला है और चलिए, आप लोग को बहुत मजा आया। तो आज कुछ लोगों का सेकेंड डे है और कुछ लोगों का फर्स्ट डे है।
जो फर्स्ट डे के लोग थे उनको कुछ समझ में आया क्या? जो फर्स्ट डे के, आज जिनका पहला दिन है, उनको कुछ समझ में आया क्या कि वो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे? सर 30% क्लियर हो गया। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। चलिए, और जिनका सेकंड डे है, जिनका सेकंड डे है, उनको कैसा लगा आज का क्लास? आपका फोटो दिख रहा है। मैंने बताया था आप लोगों को मैं स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, बिजनेस स्ट्रेटजी। बहुत मजा आया। चलिए सर, और भी मजा आने वाला है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें आपको मैं शेयर करूंगा, सब कुछ मैं आप लोगों से बताऊंगा। आप लोग कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, ग्रेट सर, थैंक यू। चलिए, और आज का क्लास सब लोगों ने अटेंड किया, तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आप लोग पुनः एक बार उसी व्हाट्सएप पे चले जाइए जिस व्हाट्सएप पे कल आपने व्हाट्सएप किया था, और वहां पे आप अपनी बात लिख के भेजिए। आपके शब्द मुझे भी मोटिवेट करते हैं। आप लोग कुछ लिखते हैं अच्छा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। एक बात बता दो, दुनिया का बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। सोमनाथ जी, बहुत शुक्रिया आपको। बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का सीक्रेट समझिए। इंसान दो ही काम मुख्यतः उसका उद्देश्य होता है। पहला पैसा कमा लेना, दूसरा इज्जत कमा लेना। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता इंसान। पहला चाहता है पैसे कमा लेना, और दूसरा इज्जत कमा लेना। तो जब भी किसी को आपको अपना बनाना हो कभी लाइफ में ना, उसको अप्रिसिएट करो, उसकी तारीफ करो, फिर देखो आपका वो हो जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरा सीख रहे हैं, लेकिन आपके शब्द भी मुझे मोटिवेट करते हैं, आपके शब्द भी मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग उसी व्हाट्सएप पे जाइए, जो भी मेरे बारे में दो सब लिखना हो लिखिए। और कल के क्लास में कितने लोग आ रहे हैं? कल के क्लास में कितने लोग आ रहे हैं? चैट बॉक्स में मुझे चैट करके तुरंत बताएं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हेलो। मी सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर भेजिए, व्हाट्सएप नंबर भेजिए। बहुत अच्छा, मैं व्हाट्सएप नंबर मैंने कल का दे दिया है। जो लोग नहीं पाए हैं, मैं आ रहा हूँ। बबीता राठौर जी आ रही हैं, रेडमी 9 आ रहे हैं। और कौन आ रहा है? श्रीवास्तव जी। सर मैं ज्वाइन कर पाया हूँ सर, मैं अब ज्वाइन कर पाया हूँ। मलिक जी, कल आप नहीं थे, अब ज्वाइन कर पाए हैं। चलिए कोई नहीं, रिगार्डिंग आप लोग को दे दूंगा मैं। आई एम कमिंग। बलराम जी आ रहे हैं। डायमंड, मैं आ रहा हूँ। चलिए सब लोग आ रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ बताएं सर। सर जैसे हम डीएसए की तरफ जाते हैं जी और डीएसए में हम लोन वाला ऑप्शन चूज करते हैं, जी तो उसमें जो आपने बताया कि 2% 3% जो कमीशन है वो कंफर्म होता है, जी। तो हम बैंक को अपने कॉन्टेक्ट में कैसे लेंगे कि बैंक हमें बोलेगा कि हम तुम्हें 2% देंगे? अब मैं आपको बताता हूँ। आपको किसी बैंक के पास नहीं जाना है, आपको मैं ऐसी कंपनीज बताऊंगा, ऐसी कंपनी बताऊंगा जो कंपनी पूरे बैंकों को अपने उसमें लेके रखता है, अपने कांटेक्ट में लेके रखता है, पूरे बैंकों को, हर बैंक को। और पूरे भारत में ऑनलाइन वर्क होता है। आपको नहीं जाना है। आपको कंपनी का नाम बताऊंगा अभी। कंपनी का नाम आप लोग नोट कर लीजिए। रूलोन्स नाम है एक का नाम डील्स ऑफ कंपनी है। आप रूलोन्स में लॉगिन करेंगे, उसको आपको डीएसए कोड मिल जाएगा। और आपके पास जितने पेपर आएंगे, किसी बैंक में लेके नहीं दौड़ना है भाई साहब। ये टोटल काम आपको ऑटोमेशन पे होने वाला है। आप टोटल काम आपका ऑटोमेशन पे होगा। आप लीड जहां आएगा, लीड आने के बाद आप उनको व्हाट्सअप करेंगे, जितने लोगों की लीड आई है। डीएसए कहा जाता है उन लोगों को, और कंपनी का नाम है रूलोन्स। नोट डाउन करके रखिए सर, रूलोन्स। रूलोन्स। हाँ, रूलोन्स एंड डील्स ऑफ कंपनी। डील्स ऑफ कंपनी। हाँ, तो आपको किसी बैंक में जाके धक्के नहीं खाना है, किसी मैनेजर से बैठ के बात नहीं करनी कि सर मुझे आप कोई वो दे दो, डीएसए दे दो। वैसे पार्टिकुलर बना जाता है, पार्टिकुलर हर बैंक डीएसए रखती है, लेकिन
मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सर, नाम वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। जिनको जिनको कंपनी का व्हाट्सएप नंबर चाहिए वो लोग नंबर नोट कर लें, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में डालता हूँ। तब तुम हमको पागल बोलोगे, हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे। क्यों? तो बाकी बोले ये रहा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप मेरे टीम का, इस पे आप लोगों को तो एक बार पुनः आना है। कुछ नहीं बोले। कृष्णा बोलेंगे। कंपनी का नाम डाल दीजिए, योर अगेन रिपीट कंपनी। अच्छा चलिए मैं आप लोग को रूल्स लिख ही देता हूँ। ये रहा सर रूल्स, मैंने रूल्स डाल दिया। इसमें डीएसए कोड आपको मिल जाएगा एक बार, और डीएसए कोड मिलने के बाद से आप अपना ऐड लगाइए, और जितने फाइल आपके पास आते हैं उस फाइल को एक बार, जैसे मैं जूम पे मीटिंग ले रहा हूँ, सपोज करिए 100 लोग आपसे मिलना चाहते हैं, 100 लोग फाइल पे बात करना चाहते हैं, आप उनका जूम मीटिंग लीजिए, एक बार में सब लोग फाइल भेज देंगे किनकी क्या क्या कैटेगरी है, अगर पर्सनल लोन किसी का है तो क्या क्या पेपर चाहिए, किसी का अगर होम लोन है तो क्या क्या पेपर चाहिए, उसको आप एक बार जूम मीटिंग पे बैठ के बात कर लीजिए। अगले दिन लोग पेपर भेज देंगे, पेपर आपको उठा के अपने कंपनी को दे देना है, अपने रूलोन्स को दे देना है, और लोन्स वाले क्या करेंगे, उनको कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे चैट करेंगे, उनसे काम करेंगे। आप उस फाइल पे कितना काम हो रहा है वो रूलेंस वाले आपको बताते रहेंगे, किस फाइल पे कितना काम हुआ, ये भी कंपनी की जिम्मेदारी है आपको बताना। तो कल भी सब लोग आ रहे हैं और मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए कल से हम प्रैक्टिकल क्लास शुरू होगा। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग इन फ्यूचर कुछ टूल्स परचेज करना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए आप लोग, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड नहीं करूंगा। हेलो लिंक प्रोवाइड नहीं करता हेलो मैं। सर। बताएं सर, खुद को अनम्यूट करके बताएं, अनम्यूट करें, बच्चे ज्यादा शोर कर रहे हैं। कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई क्वेश्चन है किसी का? 2 मिनट में फटाफट क्वेश्चन लीजिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैं पवन सिंह बोल रहा हूँ। जी बताएं सर। कौन? सर मैं LIC HFL का काम करता हूँ, हाउसिंग लोन का सर। जी और सर अभी मुझे करीब करीब काम करते हुए सर 6 महीने हो गए हैं, लेकिन सर बहुत सारे कस्टमर को मुझे खोजने पड़ते हैं एक्चुअली, ऑनलाइन तो नहीं, ऑफलाइन में खोजता हूँ उनको सर। जी, तो ऑफलाइन बहुत तो खोजने नहीं में सर प्रॉब्लम काम होगी। जिसके पास आप जाएंगे हो सकता है उसको लोन नहीं चाहिए। आप किसी को जमीन बेचने जाएंगे, उसको जमीन नहीं चाहिए, उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, अपनी बेटी की पढ़ाई करनी है, अपना घर बनवाना है, तो जमीन आपसे नहीं लेगा। जिसके पास आप जाएंगे तो रेशियो मान के चलिए जी सर। 2%, 2% का रेशियो मान के चलिए। अगर किसी बिजनेस को आप मान के चलते हैं कि 2% लोग आपसे प्रोडक्ट लेने वाले हैं, प्लान लेने वाले हैं, तो 100 लोगों के पास जी सर। जाएंगे तब 2 लोग आपको मिलने वाले हैं। जी सर। लेकिन क्या हो कि आप अपने कस्टमर को पहचान जाएं, कितनी अच्छी बात है कि अपने कस्टमर को आप पहचान जाएं। तो वही जी सर। पहचानने वाली बात है कि मैं आपको कस्टमर पहचानना बताऊंगा कि किस कैसे आपको टारगेटिंग करें, कैसे आप टारगेट करें कि आप जी सर। आपके जो कस्टमर हैं आपके पास खींचे हुए चले आए। जी सर। सर जी मैं लाइफ इंश्योरेंस और LIC लाइफ इंश्योरेंस और LIC HFL दोनों को मैं काम करता हूँ सर। जी बहुत लेकिन सर अच्छी। बहुत ज्यादा मैं, जी सर, तो इसका सर ऑफलाइन मुझे सर बहुत लाभ नहीं मिल पाता। ऑफलाइन मैं मिलेगा भी काम नहीं भी सर, करता। जी सर। ऑफलाइन नहीं मिलेगा। ऑफलाइन आपको इतना दौड़ना पड़ेगा, डेली का 200-400 का पेट्रोल जला देंगे, और लोगों को नमस्कार जो करना बताइए। पड़ेगा वो अलग से। चाचा नमस्ते, जी सर, वो चाचा करना ही चाची पड़ता नमस्ते, भैया नमस्ते, और करते करते वो लोग कहेंगे नहीं बाबू हम तो अभी बीमा नहीं करवाएंगे, अब थोड़ा सा बाद में मिलिए, और पता चलेगा कि संबंध भी खराब होंगे। और जितने लोग आपके जानने वाले हैं, आपके आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, वो लोग आपके कस्टमर नहीं है। कस्टमर आपको अलग है। से नहीं सर। ढूंढना पड़ेगा। जी सर। सर। तो कस्टमर अलग सर से ढूंढना यही, पड़ता है। जी सर, जी तो यही है बताएं। सर कि मैं ऑफलाइन जब भी जाता हूँ सर, लोगों का यही एक सवाल होता है कि अभी मेरे पास जरूरत नहीं है, अभी मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है, अभी मुझे होम लोन की भी जरूरत नहीं है, अभी हाउसिंग लोन की जरूरत नहीं है, और अभी हम आपको कॉल करेंगे, बताएंगे, ये सारी समस्याएं सर आती हैं ऑफलाइन में। हाँ ऑफलाइन में सर क्या समस्या आएगी। ये सर ऑनलाइन में ये सारी समस्याएं तो सर हमको लगता है कि नहीं आनी चाहिए, या बहुत कम आनी चाहिए। नहीं ऑनलाइन में भी आती हैं, कम आती हैं। ऑनलाइन में जो लोग खुद को आपको सर्च करके आ रहे हैं, खुद अपना नाम मोबाइल नंबर दे रहे हैं, खुद अपना जी। व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, खुद ईमेल आईडी दे रहे हैं, तो वो लोग आपसे क्वेश्चन ये नहीं करेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, वो लोग कहेंगे कि मुझे चाहिए। उनके पास पेपर नहीं होगा ये अलग बात है, जी सर। उनको तो ये जी चाहिए। सर आप एक साइड बता दीजिए,
रूलोन्स जो आप बता रहे थे सर, क्या इसमें LIC HFL भी सर ऐड होती है ये कंपनी रूलोन्स में? हाँ, लोन्स में LIC भी करवा सकते हैं आप। LIC HFL सर जो हाउसिंग लोन देती है, हाँ हाँ LIC की हाँ, ही एक लोन्स लोन्स हर तरह के लोन्स प्रोवाइड करता है सर, हर तरह के का लोन प्रोवाइड हाँ करता सर, इसमें तो किस सर ये LIC की भी कंपनी जो HFL है, ये उसमें उनसे जो कांटेक्ट में है सर रूलोन्स के? नहीं, हमारे कांटेक्ट में नहीं है सर, LIC का नहीं है नहीं कोई। नहीं, रूलोन्स के संपर्क की बात मैं कर रहा हूँ सर, जो आपने अभी बताया एक रूलोन्स आपने बता रहे थे सर कि वो रूलोन्स। थोड़ा सा मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा आपको अगले क्लास में। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। सर वेलकम सर, मुझे फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस डेवलप करना है। मलिक इस्माइल जी, मुझे फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस डेवलप करना है। इसके लिए मुझे चाहिए जो लोग मुझसे जुड़ सके। इसके लिए मुझे एफिलिएट करना, फेसबुक ऐड करना सीखना है, जिसके लिए मुझे लीड मिल सके। अरे मेरे भाई, तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, वही तो बता रहा हूँ। आप अपने अपने टारगेटिंग ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे। आप फेसबुक ऐड के थ्रू अपने टारगेटिंग ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे, और वहां से पहुंच के आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। एक जूम मीट पे मीटिंग ले लीजिए और मीटिंग पे बैठ के बात कर लीजिए, भाई आपकी क्या सर्विसेज है, क्या क्या बेचना चाहते हैं। खुली भी नहीं है मेरे पास। अब देखो, कोई बच्चा झगड़ा कर दिया कहीं का, देखो सर, मना करो उसे। मेरे सुनते नहीं है। तो चलिए, टूल्स नेम, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि चलिए, बहुत सारी कल बात होने वाली है, तो आप लोग कल सब लोग आ रहे हैं। और एक बार पुनः आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए आप लोग। थैंक यू।